अपने साजन के सपने सजाए बैठी दुल्हन को उसका होने वाला पति फेरे लेने के बाद ले जाने से मना कर दे और अगर ले गया तो उसे 7 दिन बाद मार दिए जाने की बात कहे तो उस समय मासूम दुल्हन पर और उसके परिवार पर क्या बीतेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारनौल के साथ लगते गांव निजामपुर की, जहां बीती रात्रि बारात भी आई, 7 फेरे भी लिए गए, लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं मिलने पर दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया गया। यही नहीं बल्कि दूल्हे ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर वो इस दुल्हन को अपने साथ ले गया तो उसे 7 दिन के अंदर मौत के घाट उतार देगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि इस खबर के सभी पात्रों की जुबानी है। नारनौल से 15 किलोमीटर दूर गांव निजामपुर में बीती रात्रि रेवाड़ी जिले के गांव लाला रोहिड़ाई गांव से एक बारात आई। इस बारात का लड़की के परिजनों ने स्वागत किया और शादी को लेकर पूरे घर में खुशी का माहौल था। चारों ओर लोग नाच कूद रहे थे, बाराती खाना खा रहे थे। यही नहीं बल्कि लड़के ने होने वाली अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे भी ले लिए। फेरे लिए जाने के बाद लड़के ने दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया। दुल्हन के चाचा ने बताया कि वो 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच एक ही लड़की है। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में 15 लाख रुपए दिए, इसके अलावा तकरीबन 15 तोला सोना भी दिया। अब लड़के ने फेरे लेने के बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर दी और कहा कि वो अब दुल्हन को लेकर नहीं जाएगा। दुल्हन के चाचा ने बताया कि दूल्हे ने समाज के बीच में ये धमकी दी कि अगर वो इसको लेकर गया तो 7 दिन में इसकी हत्या कर देगा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि उस दूल्हे की कहानी जिसने फेरे लेने के बाद दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया। यही नहीं बल्कि गांव में मीडिया और ग्रामीणों के बीच में वो बात भी स्वीकार की जिसमें दुल्हन ने दुल्हन को 7 दिन में मार दिए जाने की बात कही थी। इस लालची दूल्हे ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। शादी के बाद दुल्हन ने उसके परिजनों ने न जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन क्या पता था कि जिस दूल्हे को लेकर उनके सपने सजाए हैं उसे 7 फेरों के बाद ले जाने से मना कर देंगे। दूल्हे ने साफ तौर पर कहा कि मैंने मेरी मर्जी से शादी नहीं की है, इस दुल्हन को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, चाहे जो मर्जी कार्रवाई उसके खिलाफ कर दी जाए। उसने स्वीकार किया कि लगन के दौरान लड़की वालों ने 15 लाख रुपए और काफ़ी संख्या में सोने के गहने दिए थे। 7 फेरे लेने के बाद नवनवेली दुल्हन जिसे अपने ससुराल में होना चाहिए था वह अभी भी अपने मायके में बैठी है। बारात विदा नहीं हुई, पंचायत चल रही है, लेकिन इस दुल्हन की उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है जिसको लेकर उनके सपने सजोए थे। दुल्हन बनी इस लड़की ने कहा कि रात को फेरे हो चुके थे और फेरे के बाद लड़के ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की और कहा कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, अगर लेकर गया तो तुम्हें 7 दिन के बाद मार भी दूंगा। दुल्हन ने अपनी आप बीती कुछ इस तरह से कही अपनी कहानी। इस पूरे मामले में लड़के के पिता ने उन पर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि दुल्हन को ले जाने से मना करने का कारण दुल्हन और मेरे बेटे के बीच हुई बातचीत थी। हमने फॉर्च्यूनर की कोई मांग नहीं की और अब समाज जो सजा देगा हम उसे स्वीकार करेंगे। इस पूरे मामले में सवाल पैदा होता है कि जिस समय रिश्ता किया गया था आखिर लड़के ने लड़की के बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं ली? अगर ली गई थी तो फिर आखिर बारात लेकर क्यों फेरे लेने के बाद लड़की ले जाने से मना करना कहीं ना कहीं लड़के के मन में लालच को जरूर उजागर करता है। जी मामला कुछ नहीं है, निजी बात है ये। मैं लड़की को नहीं ले जाना चाहता, मेरा ये पूछना था। ये मेरे अंदर का अपना एक डर भी है, एक सवाल भी है कि भाई कल को आज मैं कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ, कल मान लो मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूँगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ेंगे, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो तो 1 हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला है। कि दहेज वहेज तो इन्होंने जो दिया है वो दिया है। कैसे दिया है? नहीं दिया है तो जी हम यहीं खड़े हैं, आप जो आपका जो लगता है आपको जैसे दोषी लगते हैं वैसे आप सजा दे सकते हो, कोई बात नहीं, फिर आप ऊपर तक जाओ, फिर ये क्या ड्रामा क्यों कर रखे है? सर जी मैंने तो इनकार, आप लड़की के पापा से पूछो। ठीक है तो अगर इनका ऐसा मानना है तो इसके हिसाब से मुझे कोई सजा दे दी जाए। प्री प्रोग्राम नहीं लगता है आपको? क्या जी? प्री प्रोग्राम नहीं है कि शादी मंडप में फेरे लेने के बाद में फिर इस तरह का तमाशा और ड्रामा करना और फिर कुछ और जो है डिमांड फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर की डिमांड भी कर रहे हैं? जी मैंने अपने मुँह से कोई फॉर्च्यूनर नहीं कही। आगे का जी यही प्रोग्राम है कि जी लड़की मेरी कुछ इन बातों से या मेरे को पसंद नहीं है तो जी। उसकी लाइफ में जो अभी दूज भर का जो धब्बा लग गया है उसको कौन मिटाएगा? उसको जी आप समाज जो फैसला लो वो ले लो। अभी फ़िलहाल तो जी मैं यही कर रहा हूँ कि जी मैं लड़की को नहीं ले जा रहा।
दहेज में कितने दिए वो भी बता दो उनको, आपको दहेज में कितने दिए? जी दहेज में 15 लाख 51,000 और कुछ 51 ऐसे करके, और उसके साथ काफ़ी सामान भी दिया है जी। कुछ गोल्ड वगैरह भी दिया बता रहे हैं। हाँ तो लाला गाँव है, वहाँ जाओ आप, रेड छापा सब कुछ मारो, कल का ही प्रोग्राम था, वहाँ से आप ले आओ सारे, यहाँ खड़े हैं हम, लाला गए हैं सारे। अब मेरे को याद थोड़ी रिकॉर्ड, दो अंगूठी पहनाई थी मेरे को सोने चांदी की, एक चैन पहनाई थी, उसके अलावा और काफ़ी सारा सामान जो वो लिस्ट वगैरह में बोला था घर पे रखा है वो। लाला गाँव है जी। क्यों छोड़ के आया? आप पहन के नहीं आया? आपकी शादी थी तो आज पहन के क्यों नहीं? ये तो अपनी मर्जी है जी। मैं तो अपने हाथ से पेन चलाना पसंद करता हूँ। ये चैन वैन गुट्ठी घड़ी एंडा बट्टी कुछ पसंद नहीं करता मैं तो। मैंने कल जैसे वो भाई देते हैं मम्मी को जोड़ी वगैरह, तो उसी टाइम पे मैंने गुट्ठी चैन अपनी मम्मी को दे दी थी। परिवार वाले तो ये कह रहे हैं भाई ले चल, हमारी इज्जत का सवाल है, पर मैं नहीं ले जा रहा। परिवार तो आपके जैसा है, जैसे समाज है वैसे ही है, लेकिन मैं जैसे समाज से अलग हो। समाज से अलग नहीं हूँ जी। मैं बस थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि भाई नहीं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं कर सकता जी। मेरा मनी जो एक वो लड़का है, उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। 23 तारीख को लगन गया था, तो लगन में जितना मेरी पापा दे सकते थे अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने दे दिया। लगन में 15,51,000 कैश दिया था और गहने दिए थे, ऐसे कुछ जो भी होता है वो सारी चीज़ें दी थी, कम्बल लोई ऐसे कुछ। जब बारात में विदाई आने का टाइम, जाने मतलब विदाई का समय हुआ, तब जो दूल्हे की साइड के हैं उन्होंने मतलब कि उन्होंने डिमांड रखी कि मतलब कि जो लड़का है उसने कहा कि भाई है ना, उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं वो मतलब उस टाइप की नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी ही चाहिए। मैंने BA कर रखी है। अभी जो लड़के के जो पक्ष के लोग वो यही हैं और पंचायत चल रही है जी। वो भी ये सही बात है, उन्होंने मुझसे पूछा कि भी तुम कैसे बीमार हो रही हो, कोई बीमारी है क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 7 दिन से ज़्यादा से बीमार रही तो वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे मार देंगे। बारात लाला से आई थी। दूल्हे का क्या नाम? मणि। मेरी और मेरे भाई की दोनों के बीच में एक ही बेटी है, और हमने हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई से लगभग 60 लाख रुपए लगा के बेटी की शादी करी, जिसमें 15,51,051 नकद, 11 तोला सोना, पूरा सामान, करीब 60 लाख रुपए के करीब मैंने खर्च किया। शादी होने के बाद, फेरे के बाद में लड़का कहता है, और इनकी एक सगी मौसी, नाम पता ना मालूम, इनका ताऊ सतीश बिचौला, इनके पिता प्रदीप कहते हैं कि हमें लड़की से अकेले में बात करनी है। हमने कहा ठीक है भाई बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई की उपस्थिति में मेरे भाई ने मुझे बताया, इन्होंने कही कि भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी दो, और फॉर्च्यूनर गाड़ी दोगे तो लड़की ले जाएंगे, नहीं तो इस दहेज से पार पड़ने वाली नहीं है। फिर मैंने कहा कि साहब ये तो आपको पहले मांग बतानी चाहिए थी, लड़का नौकरी नहीं कर रहा, केवल पढ़ाई कर रहा है, फिर भी मैंने इतना दहेज दे दिया। बोले नहीं, जिस दिन फॉर्च्यूनर हो ना उस दिन तो आप आ जाना, और नहीं तो लड़की नहीं ले जाएंगे। सामाजिक दबाव बना के आपने यदि ये लड़की साथ भेजनी चाहिए तो 7 दिन के अंदर मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास भी है, 112 वाले के पास भी है, थाना निजामपुर वाले के पास भी है, और वो बयान कोई भी पूछ ले, उस बयान से लड़का पलटने वाला नहीं है। कुछ नहीं जी, बच्चे खाना खा रहे थे, हम तो यहाँ बैठे थे, तो उधर उन खाना खाते टाइम उनके आपस में चटपट सी हुई। फिर उसने बोले कि काम कुम का जिक्र करे, बता रहे थे कि भाई जैसे पशु रखा तो आप कर लो, नहीं बातों पे पता लग गया, नहीं मानने भी बिगड़ी ना जी। कोई डिमांड नहीं हमारी, 1 रुपये की डिमांड नहीं थी। लड़की ने खुद ने आरोप लगाए हैं कि भाई फॉर्च्यूनर की डिमांड की गई है। दूसरा, उसको यहाँ से ले जाने के 7 दिन बाद मार देने की भी बात कही है, क्या कहेंगे? ना जी, कोई डिमांड नहीं थी कहीं डाड़ की। अब क्या मामला चल रहा है? कुछ भी नहीं, अभी जो हमने काम मंजूर कहेगा वो हमने मंजूर है, जो सजा देगा वो। बारात कहाँ से लेके आए थे आप? लाला रोडाई से। कौन से जिले में पड़ता है? रेवाड़ी।